हेलो दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं i20 के ECU रिपेयर करने में। तो ज़्यादातर क्या होता है, ये i20 का ECU हुंडई में आता है, i10 में भी आता है। ज़्यादातर गाड़ियों में 30% तक ये ECU पुराने मॉडल्स में लग जाते थे। अभी जो नए आए वो बोश वाले छोटे हो गए थोड़े। ज़्यादातर ये ECU ख़राब हो जाते हैं, इसमें चेक लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है और गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो जाती है। तो आज हमारे पास ये ECU रिपेयर में होने आया है, तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई आखिर गाड़ी में प्रॉब्लम है या ECU में या कोई वायरिंग फॉल्ट है। ये समझने के बाद ही हम ECU को खोल सकते हैं, वरना क्या हो सकता है, कभी कभी वायरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, फ्यूज जल जाते हैं तो भी स्टार्ट नहीं होती। तो हमने ये सब पता लगा कर ECU चेक करने के लिए इधर लाए हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ECU चेक करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास। तो पहली बात तो जाहिर है कि हमारे पास ये ECU चेक करने के लिए जो ये सारी पिन लगी है उसके पिन आउट्स होने ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास पिन आउट्स नहीं होंगे तो हम पता नहीं कर सकते कि भाई इसमें इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, इसमें पावर कहाँ से देनी पड़ेगी वो भी हमें पता नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी हमें गाड़ी में जाके उसके पिन्स जो होते हैं, इग्निशन की पिन्स कौन सी है, ग्राउंड कौन सा है, मेन रिले का इनपुट कौन सा है, वो भी हमें पता करना पड़ता है। तो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, हमारे पास तो इसके पिन आउट्स पड़े हैं अभी। तो हम इसके पिन आउट से इसको चेक करेंगे। और मार्केट में काफ़ी सारे केबल भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये केबल है हमारे पास, ये वाला केबल जो हमने इसी पिन आउट्स को निकाल के, गाड़ी में से पिन आउट्स को निकाल के कैन बॉक्स के जरिए चेक करने का नया जुगाड़ बनाया है। ये केबल हम इस पे लगा देते हैं और ये वाला कैन बॉक्स है हमारा, पहले वाला एक कैन बॉक्स है, अभी तो ये कैन बॉक्स भी मार्केट में नए मिलने लग गए हैं, तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं। और कैन बॉक्स के जो वायरिंग आते हैं, इस टाइप के वायरिंग भी मिलते हैं मार्केट में, तो ये मार्केट में ये हम परचेस करके इसमें हम पिन लगा के इसको चेक कर सकते हैं। और इसका सॉकेट वाला भी वायर मिलता है मार्केट में, जैसे कि ये काफ़ी सारी गाड़ियों के ये अवेलेबल होते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं। ये सारे के सारे एक कपलर में मिल जाते हैं, तो इसी से भी हम काम कर सकते हैं। तो हम आज चेक करेंगे i20 कैफिको वाला ECU, जो i10 में भी लगता है। देखते हैं इसको खोल के, पहले भी हमने इसको खोल के रखा हुआ है क्योंकि ये खोलने में थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, तो इसको हमने खोल के ही रखा है। ये i20 में आता है और हुंडई i10 में भी आता है, वरना में भी आता है। ये कैफिको वाला ECU है, इसमें काफ़ी सारे नंबर होते हैं जो अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग डेटा बेस पे बनते हैं, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अलग अलग होते हैं इसमें। तो आज हम पता लगाएंगे कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से इसमें चेक लाइट नहीं आ रही और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। होता क्या है, इसमें कभी कभी चेक लाइट आ जाती है और 2 सेकंड के लिए आके चली जाती है और हम पता नहीं कर पाते, वायरिंग में प्रॉब्लम है, ECU में प्रॉब्लम है। ज़्यादातर क्या होता है कि कभी कभी चेक लाइट आती है, कभी कभी चली जाती है, तो उसका 50% प्रॉब्लम तो यही रहता है कि ECU में भी फॉल्ट होता है। तो आज हम चेक करते हैं इसको, कैसे उसको चेक करना है, कैसे उसको ट्रेस करना है, कैसे उसके पिन आउट होते हैं, क्योंकि चेक करने के लिए हमारे पास उसका कुछ जुगाड़ होना चाहिए। कंपनी में तो यही होता है भाई कि ECU फॉल्ट है तो भाई दूसरा डाल दो, पर हम लोग क्या करते हैं, हम तो कुछ जुगाड़ ही करेंगे।
क्योंकि इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने से हमें क्या मिलता है, थोड़ा फ़ायदा मिलता है रिपेयर करने से। तो चलो देखते हैं इसको। ये मेरे पास इसके पिन आउट्स है, हुंडई वाला i20 वाला, ये वरना में भी आता है, i10 में भी आता है। तो चेक करते हैं उसको कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अभी मेरे पास हमारा बनाया हुआ केबल है, इसको लगा के ही काम करेंगे। ये पिन आउट से ये केबल बन जाता है और हमारा काम भी जल्दी से हो सकता है। हम इस पे तार लगा पे कर भी काम कर सकते हैं। समझो कि ये 2 नंबर की पिन ग्राउंड है, तो यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, ये 2 नंबर वाली पिन है। और यहाँ पे देखो ये 2 नंबर वाली पिन है, पावर ग्राउंड। ठीक है, तो हम यहाँ पिन लगा के, जैसे कि ये पिन है, ये सारी पिन है, तो ये पिन लगा के भी हम काम कर सकते हैं। ये सारी पिन, इसके जो इनपुट्स होते हैं वो लगा के भी काम कर सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है और पिन हट जाने का भी प्रॉब्लम रहता है। तो हम क्या करते हैं, हमने जो केबल बनाया हुआ है उसका चेक करने के लिए, तो उसी से हमारा काम जल्दी से हो जाता है। थोड़ी प्रॉब्लम होती है, 1-2 घंटा लगता है ये पिन बनाने में, कैन बॉक्स में ही लग जाती है। अगर हमारे पास कैन बॉक्स नहीं है, अगर समझे हमारे पास कैन बॉक्स अवेलेबल नहीं है और हमें ECU चेक करना है, तो ये जो पिन आउट्स होते हैं, इसकी पिन्स होती है, उसको हम यहाँ सोल्डर करके स्टेप बाय स्टेप उसकी पिन निकाल के, समझो कि ये बैटरी वोल्टेज सप्लाई आफ्टर मेन रिले, ये मेन रिले की सप्लाई है समझो। तो यहाँ हम पावर सप्लाई एडेप्टर लगा के हम चेक कर सकते हैं। और इसमें रहेगी इग्निशन वाली लाइन। हाँ, ये देखो, बैटरी वोल्टेज सप्लाई आफ्टर इग्निशन स्विच 83 वाली पिन है, वो इग्निशन वाली है। तो हम यहाँ 83 वाली जो पिन होगी उसमें पावर सप्लाई देंगे एडेप्टर लगा के, तो भी हम चेक कर सकते हैं। पर आज हमने केबल बना के रखा है तो आज उसी पे ही टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो, ये हमने जो तार बनाया है, LED लाइट बनाई है, वो चेक लाइट के लिए है। अभी देखो, ये चेक लाइट आके चली जाती है, कंटिन्यूटी नहीं रहती। कंटिन्यू रहनी चाहिए और वो रहती नहीं है, तो ECU में प्रॉब्लम है। अब हम उसकी वोल्टेज देखेंगे कि आखिर ये चेक लाइट चली क्यों जा रही है। तो इसको चेक करने के लिए जो इसकी ICयाँ होती है, ये उसकी ड्राइवर IC है, पावर IC है, MN MCU है, और ये मेंटेनेंस IC है, और ये डेल्को IC जो बोलते हैं ना फायरिंग के लिए, स्पार्क प्लग के लिए, ये सारी MOSFET भी इसके है। तो ये क्रिस्टल है, कैपेसिटर है। तो हम चेक करते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आई है, वोल्टेज मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। ज़्यादातर सभी ECM में हमने देखा है कि कई कंपनियों में, चाहे बोश का हो, तो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी ECM में कुछ ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो हम चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसको चेक करने का तरीका भी होना चाहिए हमें। ये जो रजिस्टर है, ये जो कैपेसिटर है, ये जो डायोड है, उसको चेक करने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से चेक किया जाता है। और ये जो MCU है, उसको भी चेक करने का तरीका होता है, भाई ये चालू है बंद है। ये पावर IC है, तो पावर IC को चेक करने का भी तरीका होता है। जो ड्राइवर IC है, उसको चेक करने का भी तरीका होता है। वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे
तब आपको बताएंगे ये आईसी कैसे चेक होती है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसमें जो इनपुट्स है, इसमें ये ECU कैसे काम करेगा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो इनपुट्स है, समझो कि उसमें इग्निशन का नंबर कौन सा है, 83 वाला, बैटरी वोल्टेज सप्लाई आफ्टर इग्निशन। तो ये इग्निशन वाला 83 वाला पिन है, तो हमें 83 वाली पिन को पहले लेनी चाहिए। उसमें इग्निशन है, आ रहा है, आता है तो यहाँ उसको ट्रेस करना है कहाँ तक जाता है, और ये पावर आईसी तक पहुँचता है। पावर आईसी में जब ये इग्निशन का वोल्टेज आएगा तभी मेन रिले हमारा स्टार्ट होगा, वरना ये स्टार्ट नहीं होगा। कभी कभी ये आईसी ख़राब हो जाती है तो भी ECU काम नहीं करता, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम इतने एरिया में ही होती है पावर सप्लाई की। इतना एरिया है जो पावर सप्लाई का है उसी में ही ये प्रॉब्लम होती है। तो हम चेक करते हैं। हाँ, और चेक करने से पहले अगर हमें ये पता नहीं है हमें चेक कहाँ से करना है, कैसे स्टार्ट करना है ये काम चेक करने के लिए, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी बोल रहा हूँ, ये हमारे पास जो इनपुट्स आउटपुट होते हैं वो हमारे पास होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि भाई इसमें पावर सप्लाई कहाँ देनी है, कहाँ ग्राउंड लगाना है, कहाँ चेक लाइट वाली पिन कौन सी है, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले तो हमारे पास इसके सारे पिन आउट्स होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास ये समझो कि मैन्युअली पिन आउट नहीं है तो हमें गाड़ी में से जाके गाड़ी की वायरिंग पे पिन आउट निकालने पड़ते हैं। वहाँ से पिन आउट निकाल के यहाँ जो ये पिन लगी है उसी हिसाब से हमें ECU चेक करना पड़ता है। काफ़ी सारे पिन आउट्स अवेलेबल मार्केट में नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ता है, गाड़ियों में से जो पिन आउट्स होते हैं ना, गाड़ियों में जो ये सॉकेट लगा हुआ होता है ना, उसमें हम इग्निशन का कौन सा है, ग्राउंड कौन सा है, मेन रिले का कौन सा है, और चेक लाइट का कौन सा है, फ्यूल पंप का कौन सा है, वो सब हमें मैन्युअली निकालना पड़ता है। वो भी हम वीडियो बनाएंगे मैन्युअली पिन आउट कैसे निकालते हैं। आज हम इसी पे ही बात कर रहे हैं। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो पिन आउट्स है, कौन सी इनपुट है कौन सी आउटपुट है, वो चेक करेंगे। बाद में हम ठीक कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने पहले भी इसका काम, पहले काफ़ी सारा काम कर चुके हैं इस ECU पे, और हमने उसके जो वोल्टेज होते हैं, कौन सी आईसी पे कौन से वोल्टेज निकलते हैं, कितने वोल्टेज निकलते हैं, वो हमने पहले ही निकाल के रखे हैं। तो हम उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो सारे पिन आउट्स हैं और ये जो सारे वोल्टेज है वो हमने पहले ही बना के रखे हैं। तो ये वोल्टेज हम हमारे PC में सेव करके रखते हैं, तो हम उसी पे ही काम कर लेंगे। देखो ये वोल्टेज है, हमने पहले निकाल के रखे हैं। हाँ, ये वोल्टेज है, ये सारे वोल्टेज है। चेक लाइट, जब हमारे ECU में चेक लाइट नहीं आती तो हम इसको चेक करें। ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ पे ही आती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ पे ही आती है। तो ये सब चेक कर लेंगे तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते यहाँ पे वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मीटर कैसे चलाना है। अगर हमें पूरा मीटर का काम भी पता नहीं तो भी हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम इसमें ये ढूंढेंगे कि इसमें ग्राउंड कौन सा है। ज़्यादातर ये बड़ी आईसियाँ होती है जो फ्लैट लगी होती है, तो यहाँ पे ग्राउंड आना ही चाहिए, आता ही रहता है, और यहाँ भी ग्राउंड आता है। तो हम चेक करते हैं, यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आता
तो समझो कि ये आईसी में कुछ गड़बड़ है, या तो हमारा इग्निशन इनपुट यहाँ पे नहीं मिलता, या तो ग्राउंड कहीं से कटा हुआ है, या तो ये जो ट्रैक होती है जो हमारी इग्निशन वाली मेन रिले वाली जो सारी यहाँ से यहाँ तक आती है उसमें कहीं गड़बड़ होती है। तो देखते हैं चलो कहाँ पे प्रॉब्लम है। देखो भाई, हमने ये पहले यहाँ निकाल के रखा हुआ है, तो पहले हम चेक करते हैं कि हमारा इग्निशन का वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। इग्निशन का वोल्टेज आ रहा है और मेन रिले का जो वोल्टेज आना चाहिए वो भी आ रहा है। तो हमारी जो पावर सप्लाई है वो सही तरीके से काम कर रही है। अभी हमें देखना है कि इसमें इनपुट सप्लाई तो हो गया, अब उसमें देखना है हमें कि उसमें आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। वो जब हम देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये आईसी सही काम कर रही है या सही काम नहीं कर रही। कभी कभी ऐसा होता है जब हम इसको पावर सप्लाई देते हैं तो ये ऐसी गर्म हो जाती है, हल्की सी ज़्यादा गर्म हो जाती तो फॉल्टी रहता है इसी में। और थोड़ी सी हल्की गर्म हो जाए तो ये आईसी मेरे ख्याल से चालू होनी चाहिए, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। इसका कोई टेम्परेचर वाला मीटर तो नहीं आता भाई मार्केट में कि आईसी का टेम्परेचर देख के पता चल जाए कि आईसी चालू है या बंद है, पर हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये आईसी चालू है या बंद है। तो अभी थोड़ी हल्की सी गर्म हो रही है, उसका मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये आईसी ऑपरेट होनी चाहिए। और हम देखते हैं इस आईसी में से जो वोल्टेज निकलते हैं वो एमसीयू तक जाते हैं। अगर एमसीयू तक ये वोल्टेज नहीं पहुंच पाए तो भी ये हमारी चेक लाइट नहीं आएगी। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे हमारे वोल्टेज आने चाहिए, यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ नहीं रहा है। यहाँ पे जो हमने वोल्टेज मीटर लगाया हुआ है यहाँ पे वोल्टेज आने चाहिए, वो हमारा वोल्टेज शो नहीं कर रहा। और आगे देखते हैं इसमें +5, देखो इसमें +5 आ रहा है। और ऊपर देखते हैं, ऊपर ये माइनस वाला है। ऊपर देखते हैं, पाँच वोल्ट आ रहा है। इसमें भी आ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे आके रुकी हुई है। प्रॉब्लम यहाँ पे, इसमें इस आईसी से जो आउटपुट आता है वो यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक आता है। वो वोल्टेज कहीं से ट्रैक टूटी हुई है। तो हम देखते हैं कि इस आईसी से जो वोल्टेज निकल रहे हैं वो यहाँ तक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अभी यहाँ तक तो ये वोल्टेज पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो उसकी जो ऑपोजिट सामने वाली जगह है, देखो ये सामने वाली जगह है, उसको हम निकाल के देखते हैं यही कुछ गड़बड़ है या नहीं है। अभी हम उसको बंद कर देते हैं पावर सप्लाई को। थोड़ा आसानी से काम करना पड़ता है, सावधानी से।
वरना क्या एक ख़राब हो जाता, ट्रैक भी ख़राब हो जाती। इसको हम साफ करेंगे पहले। अभी हम उसको क्लियर करेंगे और देखते हैं यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। ज़्यादातर जो सारे ECU में ऐसा होता है, ये जो ज़्यादातर ECU बिगड़ते हैं ना, वो पावर सप्लाई की वजह से ही ख़राब होते हैं। क्योंकि ये जो ट्रेस होती है, गाड़ियाँ रनिंग होती है, तो ये हीट होके ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। अभी हम उसको, जो सोल्डरिंग गन होती है, सोल्डरिंग गन से उसको हीट देके थोड़ा ठीक कर लेते हैं। सोल्डरिंग गन से हम उसको साफ कर देते हैं पहले। ECM रिपेयर करने में ज़्यादातर प्रोसेस सेम ही रहती है, पावर इनपुट आउटपुट की। ज़्यादातर उसमें मेन रिले, चेक लाइट, ऐसा फंडा रहता है। पावर सप्लाई का ही ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, पर हमें उसका तरीका मालूम होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं, या उसका हमें पता होना चाहिए इसका पिन आउट कौन सा है, उसका आउटपुट कौन सा है, इनपुट कौन सा है, वो हमें पता चल जाए तो ये काम कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। यहाँ थोड़ी सी शोल्डर ज़्यादा हुई है, तो पहले हम उसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद हम उसी पे काम करेंगे। आज तक मैंने देखा ये सारे काम करने के तरीकों में हमारे पास जो फ्लक्स होती है ना, वो फ्लक्स अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारे पास फ्लक्स अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, मार्केट में ये PCB क्लीनर भी मिलते हैं, पेट्रोल से भी ये काम हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमें PCB क्लीनर ही लेना ज़रूरी होता है हमारे लिए। ज़्यादातर हमारे पास बाइक खड़ी रहती है, तो उसमें से हम पेट्रोल निकाल के भी काम कर सकते हैं ना भाई। फिर हम गन लगा देते हैं, इसकी सरफेस को क्लियर कर देते हैं। जब तक हमें ये काम करने का तरीका जब तक मालूम ना हो ना, तब तक हमारे लिए ये काम मुश्किल है। पर मेरे ख्याल से ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान काम है। पर अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे बारीकी से कि इसमें भाई फंडा क्या है, पावर सप्लाई का फंडा क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, अगर हमने ये समझ लिया तो ये काम हमारे लिए आसान रहेगा। ये हमने अच्छी तरह से साफ कर दिया। अब कैमरा इधर ले लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो हमारी वोल्टेज 5 वोल्ट ड्रॉप हो रही थी, देखो यहाँ ट्रैक जली हुई है। ज़्यादातर ये पावर सप्लाई में ऐसा ही होता है कि ये जो ट्रैक होती है ना, वो ज़्यादातर हिट होने की वजह से ये जल जाती है, जंग लग जाता है, तो ये काम करना छोड़ देती है। अब हम उसको ट्रैक को सही करेंगे। सही करने के बाद
उसकी वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के बाद देखते हैं चेक लाइट आ रही है या नहीं आ रही। अगर चेक लाइट नहीं आई तो मेरे पास और भी 2 दिन काम हो सकता है, इतना जुगाड़ पड़ा हुआ है ECM के बारे में। वो भी हम आपको बताएंगे आगे और क्या करना है, क्योंकि ये जो काम होता है ना उसमें क्या होता है, ये जो हम सारे वोल्टेज रखते हैं ना, ये सारे वोल्टेज कैसे कैसे होते हैं, कहाँ से कहाँ ट्रैक लगती है, वो हमें सब पता होना चाहिए। देखो ये सारी ट्रैक होती है ना, कहाँ से कहाँ जाती है, कैसे वर्क होता है, कितने वोल्टेज आते हैं, ये सारा हमारे पास होना चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है समझो, तो हमें ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो भी मैं आपको सब सिखा दूंगा कि ये सारे पिन आउट्स होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, ये ट्रैक कैसे होता है, इसकी वोल्टेज कैसे निकलती है, इसको रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, इसकी IC कैसे चेक करते हैं, उसका मेन रिले ऑपरेट नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है। ये सारा का सारा जो ये रिपेयर करने का जुगाड़ है वो मैं सब आपको सिखा दूंगा। कभी कभी क्या होता है, जो हमारी इग्निशन कोयल वर्क नहीं कर रही, तो ये जो सारे वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारे पास होने चाहिए। अगर हमारे पास वोल्टेज नहीं है तो उसको कैसे निकाला जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा।